बच्चों अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। हम यहाँ तक देख चुके अपने लास्ट वीडियो में। तो हमें समझना है पहले कनेक्टिव टिश्यू है क्या। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये हम देखते आ रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है, ब्लड है। वाई वुड इट बी कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, कुछ तो रीज़न होगा। तो इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट पेज पे। अ क्लू इज़ प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा बता दिया गया था कि क्यों इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, लेकिन डिटेल में अभी हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। नाउ लेट अस लुक एट द टाइप ऑफ द टिश्यूज़ इन द मोर डिटेल। अब जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के भी डिफरेंट टाइप्स है, अब हम इसमें पढ़ेंगे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़ आर लूजली स्पेस्ड। तो इनके जो सेल्स है, जो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स है वो कैसे है, काफ़ी ज़्यादा लूजली पैक्ड है, तो उसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा होगा। एंड एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और वो कहाँ एम्बेडेड है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, जो फिगर 6.10 ये भी आपको नेक्स्ट पेज पे दे रखा है। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक। मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, या तो जेली लाइक हो सकता है, या फ्लूइड, या फिर डेंस, या फिर रिजिड हो सकता है। द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर इन द कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये टोटली डिपेंड कर रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन क्या है। अब समझाने के लिए एक्टिविटी दे रखी है 6.4। कह रहा है टेक अ ड्रॉप ऑफ अ ब्लड ऑन द स्लाइड एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट अंडर अ माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप के अंडर देखिए कि किन किन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ कि सो डैट ये कनेक्टिव टिश्यू में आपको पढ़ना क्या क्या है। यहाँ देखिए एनिमल टिश्यू, ये एपिथेलियल जो हम पढ़ चुके हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। तो अभी हमें फोकस करना है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू पे। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो गया, एरियोलर है, जिसके पार्ट्स क्या क्या है, टेंडन एंड लिगामेंट। तो ये आप ध्यान रखिए बिकॉज अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो वो पैराग्राफ में दे रखा है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा किसका पार्ट है। तो एरियोलर का क्या हो गया, टेंडन और लिगामेंट। नेक्स्ट वन इज एडिपोज। थर्ड इज स्केलेटन। स्केलेटन में आपको दो है, बोन एंड कार्टिलेज। और जो फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे ये आपका हो गया ब्लड एंड लिम्फ। कनेक्टिव के बाद हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो इसके बारे में ये मैं दोबारा से ये फ्लो चार्ट लगा दूंगी मस्कुलर और नर्वस में, सो डैट आपको रिकॉल होता रहे। तो बच्चों अभी हमें सिर्फ फोकस करना है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। तो चलते हैं हम अपने पेज पे। यहाँ देखिए, यहाँ आ गए हम। ब्लड हैज़ अ फ्लूइड या फिर लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड द प्लाज्मा। तो ब्लड के पास क्या है, प्लाज्मा है। इन विच द RBC दैट इज रेड ब्लड कॉर्पसेस RBC एंड वाइट ब्लड कॉर्पसेस दैट इज WBC एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। तो क्या कह रहा है, ब्लड में क्या क्या है, ब्लड के मैट्रिक्स में RBC, WBC और प्लेटलेट्स सस्पेंडेड है। द प्लाज्मा कंटेन्स द प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। उसमें जो प्लाज्मा है वो क्या कंटेन करता है, आपको प्रोटीन कंटेंट करेगा, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स प्रेजेंट होंगे। द ब्लड फ्लो एंड द ट्रांसपोर्ट गैसेज या फिर डाइजेस्टेड फूड या हॉर्मोन्स एंड द वेस्ट मटेरियल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये ब्लड फ्लो कितने सारी चीज़ों में काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में, फूड को डाइजेशन करने में, हॉर्मोन्स या फिर वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने में, या फिर एक जगह से दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इज blood is another example of connective tissue, sorry bone is the another example of connective tissue। तो हम पहले क्या देख चुके थे, ब्लड तो हम देख ही चुके थे, अब हम पढ़ेंगे बोन के बारे में। डेट बोन इज another example of connective tissue। it forms the framework that supports the body। तो बोन एक तरफ से कैसा एक्ट करता है, it act as a framework, किस चीज़ में हेल्प करता है, support the body। it also anchors the muscles and support the मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये मसल्स को एंकर मीन्स ग्रिप बना के रखता है, और मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को ये सपोर्ट करता है। इट इज़ द स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। तो बोन कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग है और ये नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। समझ में आ गया। बोन cells are embedded in the hard matrix that is composed of the calcium and phosphorus compound। तो बोन सेल्स कहाँ पे embedded है, हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड है, और वो किस चीज़ से बने हुए हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड से बने हुए हैं बोन्स। नेक्स्ट इज टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द अनदर टाइप ऑफ टिश्यू कॉल्ड अ लिगामेंट। तो दो बोन्स किस चीज़ से जुड़े हुए, बोन टू बोन इज अटैच्ड बाय द लिगामेंट। तो आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, लिगामेंट से वो अटैच है।
दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, ये जो टिश्यू है ये काफ़ी इलास्टिक है। ध्यान रखना ये जो बोन का जो टिश्यू था कनेक्टिव टिश्यू ये बहुत ज़्यादा हार्ड था एंड दैट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल था, बट ये कैसा है, काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक है। इट हैज़ द कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इनके पास स्ट्रेंथ अच्छी है। द लिगामेंट कंटेन द वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट द बोन्स विद बोन्स, इसमें मैट्रिक्स बहुत कम प्रेजेंट होता है और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, कनेक्शन ऑफ बोन टू बोन में हेल्प करता है। द टेंडन कनेक्ट्स द मसल्स टू द बोन आर द अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे क्या दूसरा बोल रहा है, टेंडन, तो टेंडन किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, मसल्स एंड बोन्स को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, तो ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है। द टेंडन्स आर द फाइब्रस टिश्यू विद अ ग्रेट स्ट्रेंथ बट अ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, तो टेंडन में आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू लिगामेंट। तो बच्चों दो चीज़ें इस पैराग्राफ में दे रखी है, लिगामेंट है और टेंडन है। तो लिगामेंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और टेंडन में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है। और लिगामेंट किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, बोन टू बोन कनेक्ट में हेल्प कर रहा है, और टेंडन किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, आपको मसल्स एंड बोन को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो समझ में आ गया ये पैराग्राफ भी। नाउ नेक्स्ट इज अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। हैज़ अ वाइडली स्पेस सेल्स, उसमें क्या है, सेल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज ऑफ द प्रोटीन एंड शुगर, तो मैट्रिक्स किस चीज़ से बना हुआ है इनका, प्रोटीन एंड शुगर से बना हुआ है। द कार्टिलेज स्मूथन्स द बोन सर्फेस एट अ जॉइंट एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लैरिंग्स। तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लैरिंग्स। तो अगर आपसे पूछेगा तो आप ये कार्टिलेज के एग्जाम्पल दे सकते हो। We can fold the cartilage of the ears but we cannot bend the bones in a arm. हम क्या कर सकते हैं, जो कार्टिलेज प्रेजेंट है, अगर ईयर में प्रेजेंट है तो आप उसको ईजिली बेंड कर सकते हो, या नोज़ में प्रेजेंट है आप उसे बेंड कर सकते हो, लेकिन अगर कार्टिलेज आर्म्स में प्रेजेंट है तो नहीं बेंड कर सकते। तो थिंक ऑफ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, और क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट स्पेस में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट डिफरेंट जगह में प्रेजेंट है और दोनों के फंक्शंस डिफरेंट है, तो इसी वजह से। नेक्स्ट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। तो एरियोलर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आपके, बिटवीन द स्किन एंड मसल्स के बीच में ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड द बोन मैरो, तो दोनों के बीच में, स्किन एंड मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स के अराउंड एंड नर्व्स एंड इन अ बोन मैरो। एग्जाम्पल देखिए आपको, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट है उसको भी फिल करने में ये हेल्प करता है। एंड सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू, और टिश्यू के रिपेयर में भी हेल्प करता है। तो एरियोलर टिश्यू पूछेगा तो आप बता देंगे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है और उनके फंक्शंस क्या है। नेक्स्ट इज वेयर आर द फैट स्टोर इन अ बॉडी, जो फैट्स है वो कहाँ स्टोर होता है हमारे बॉडी में। द फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। तो फैट्स बच्चों कहाँ प्रेजेंट है, आपको स्किन के नीचे प्रेजेंट है एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन के बीच में भी प्रेजेंट है। कौन सा, आपको फैट्स प्रेजेंट है। द सेल्स ऑफ द टिश्यूज आर फिल्ड विद अ फैट ग्लोब्यूल्स, तो इनके जो सेल्स है वो कैसे फिल्ड है, फैट के ग्लोब्यूल्स इसमें प्रेजेंट है। स्टोरेज ऑफ द फैट ऑल्सो लेट इट्स एक्ट एज एन इंसुलेटर, तो अगर ये फैट आप स्टोर कर रहे हैं तो बहुत सारे एनिमल्स में हमने पढ़ा भी है, तो फैट किस चीज़ की तरह एक्ट करता है, इट एक्ट एज अ इंसुलेटर। नेक्स्ट यहाँ पे फिगर दे रखा है 6.10, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। पहले में है टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ये क्या दिख रहा है आपको, ब्लड सेल्स दे रखा है, टाइप ऑफ ब्लड सेल। बी में है कॉम्पैक्ट बोन, ये किसका स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट बोन का। सी में आपको दे रखा है हाइलिन कार्टिलेज, दिस वन इज़ अ हाइलिन कार्टिलेज। डी में एरियोलर टिश्यू, ये एरियोलर टिश्यू के बारे में, और ये क्या है, एडिपोज टिश्यू, ये देखिए। तो अगर आपको एग्जाम्स में आएगा तो आप ये सारी चीज़ें बताएंगे पॉइंट बाय पॉइंट, या फिर जो मैंने लास्ट पेज पे आपको बता रखा है फ्लो चार्ट से वो आप बता देंगे, और अगर डायग्राम पूछेगा तो आप डायग्राम बना देंगे, आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। और भूलना नहीं है ये वाला, कभी भी जब आपको एनिमल टिश्यू को डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा तो ये चार्ट बनाना नहीं भूलेंगे। आप ओवरऑल बता दीजिए, अगर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूछा तो कनेक्टिव टिश्यू का फिर दोबारा से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो अगर एपिथेलियम के बारे में बताए तो एपिथेलियम के बारे में बता दीजिए, या फिर मस्कुलर एंड नर्वस के बारे में, बट ये चार्ट बनाना नहीं भूलना है। तो ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे।